कि जब यूएसए में फाइनली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 5 नवंबर 2024 का आज दिन है, तो यहाँ पर आपको आज के दिन में क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस को लेकर, अपने बैग्स को लेकर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डॉज कॉइन जो कि इस टाइम पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, 24% इस टाइम पंप कर चुका है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों पंप कर रहा है इतना ये, और इसके अंदर क्या आपको एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज की वीडियो में कवर करेंगे, और ये भी कवर करेंगे मेरे भाइयों कि अगर कमाला हैरिस जो हैं वो जीत जाती हैं, यानी कि मार्केट को एक सरप्राइज मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट आज जो है ना कुछ मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, जो कि आज के दिन खास तौर पे आपको बड़े लॉस से बचा सकती हैं, या फिर आप लोग क्विक प्रॉफिट बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, फर्दर वहां पे डिस्कस करते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है हमारे चार्ट के ऊपर। अब यहाँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों आप नेकेड आई से आप देख रहे हो तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि बिटकॉइन जो है ना एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे आके बैठा हुआ है। आप डिमांड जोन को देखो बिटकॉइन के कि वो बार बार रिटेस्ट हुआ है, बट इसके बावजूद जो है ना बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया है, और सारी की सारी पावर जो मिल रही है वो मिल रही है इसलिए कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस हाई है, पैसा जो है इन्वेस्टर्स का बिटकॉइन के अंदर है, तो इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद के 9% का डंप किया है, डिमांड जोन का होल्ड होना जो है अभी तक दिखा रहा है कि मार्केट यूएसए के इलेक्शन से पहले जो है ना कम से कम एक प्लेटफॉर्म तैयार करके बैठी हुई है, और टेक्निकली जो है भरपूर बैक मिलेगी अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे जीत जाते हैं। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का सिनेरियो कि भाई मार्केट ने रिएक्ट करना है, डोनाल्ड ट्रंप हारेगा तो मार्केट के लिए बुरा है, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो मार्केट के लिए अच्छा है। बट यहाँ पे जो हमारी मैक्रो लेवल की पिक्चर है, यानी कि ओवरऑल जो हमारा बुल रन है वो क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीतने पर डिपेंडेंट है, तो इसके बारे में रातों में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे डिपेंडेंट जो है शॉर्ट टर्म का सिनेरियो जरूर है यूएसए के इलेक्शन के ऊपर, बट जो मैक्रो लेवल की पिक्चर है हमारी और ओवरऑल जो बुल रन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो है ना इस चीज़ पे हरगिज डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे कौन जीतेगा यूएसए के इलेक्शन में, कौन हारेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट वैसा ही मूव करेगी जैसा रिजल्ट आएगा, बट मिड टर्म के अंदर मेरे भाइयों एट द एंड जो है ना मार्केट वैसा मूव करेगी कि जैसा हिस्ट्रिकली हमने मार्केट को देखा है। अब मेरे बाइस क्या है मार्केट के बारे में, सिंपल से फार्मूले से मेरे भाई आप देख सकते हो, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, बहुत बार कर चुका हूं। ये सिंपल फार्मूला है कि शॉर्ट टर्म के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, मार्केट बुलिश है, कमाला हैरिस जीतेंगी, मार्केट बेरिश है, और मिड टर्म के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, मार्केट बुलिश है, कमाला हैरिस जीतेंगी, तब भी मार्केट बुलिश है। मतलब ये मेरे भाइयों कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा यूएसए के इलेक्शंस का वो यहाँ पे मार्केट पे असरअंदाज होगा, मार्केट उसके हिसाब से मूव कर सकती है किसी भी साइड पे। बट जो मिड टर्म का सिनेरियो है ना, इन दोनों में से कोई भी जीते, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड टर्म के अंदर जो हमारा बुल रन है वो इंशाल्लाह ट्रिगर होगा, और उसका रीजन मैंने रात की वीडियो में भी आपको दिया था। किसी भी बुल रन को या बेयर रन को ट्रिगर करने के लिए जो मेन रीजन होता है ना वो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन होती है, और सिर्फ यूएसए की नहीं पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन हमें दिख रही है इस टाइम के जो रेट हाइक्स थे वो यहाँ पर अब कटिंग की तरफ जा चुके हैं, और यहाँ पे ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो कम होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बुल रन तो इंशाल्लाह आएगा, हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है, चाहे इनमें से कमाला हैरिस जीते या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन जब वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी, यानी कि यूएसए के इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, तो वहां पर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो खास तौर पे आज और कल के दिन जो है ना आप लोगों ने अपनी लेवरेज ट्रेडिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, और वहां पर आपके जहन में एक इनवैलिडेशन जोन भी आपका लाजमी होना चाहिए कि मार्केट अगर आपके ऑपोजिट जाती है तो कहाँ पर आपने एग्जिट करना है, यानी कि आपके रिस्क जो है प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए। इसके अलावा एक सेकंड सवाल जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, और आज भी कर रहे हैं, कि आसिफ भाई कि आज के दिन हम लोग हैज मोड का इस्तेमाल करके यानी कि दोनों तरफ अपनी पोजीशन को ओपन करके पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो मेरे भाइयों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, और वो ये है कि पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पहले तो हैज मोड को कंट्रोल करना जानते हो, उसको मैनेज करना जानते हो या नहीं जानते हो। ये बात जहन में रखो, जितना आसान ये लगता है ना हैज मोड, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेन टाइम दोस्तों वो होता है कि जब आपने ये डिसाइड करना होता है कौन सी साइड की पोजीशन जो है आपने क्लोज करनी है, और यही डिसीजन लेना जो ना मेन चीज़ होती है जहां पे लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में नुकसान उठाते हैं। तो अगर तो आप लोग ये फैसला कर सकते हो फिर तो आप जाओ हैज मोड की तरफ। काफ़ी लोग आज के दिन जो है हैज मोड का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मली जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो ये करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे उन्होंने बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग भी कर दिया, शॉर्ट भी कर दिया, वो दोनों तरफ जो है ना एक इनवैलिडेशन रखते हैं अपने जहन में कि इतना ऊपर या इतना नीचे मार्केट जाएगी तो हमने जो है ना एक साइड की पोजीशन क्लोज कर देनी है,
और दूसरे साइड की पोजीशन जो है ना वो ऑन रखनी है। और उस सूरत के अंदर अगर तो प्री प्लान हो सारा मामला तो वहां पर रिस्क ये होता है कि मार्केट कभी कभी जो है नीचे उड़ाती है पोजीशन को, फिर ऊपर चली जाती है, या फिर ऊपर की पोजीशन को उड़ा के नीचे चली जाती है। तो रिस्की ऑप्शन है और बहरहाल दोस्तों काफी लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। अगर अभी भी आप देखोगे ब्लॉकचेन डेटा को तो वहां पर दिखेगा काफी सारे ट्रेडर्स ने इस टाइम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ओपन किए हुए, इनके हैज किया हुआ मार्केट को। अब मैंने पहले बताया जैसे कि आपको कि आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर तो आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो थोड़े से तो आप लोग करो इस्तेमाल, इसका फायदा उठा सकते हो। बट अगर आप लोग नए हो और आपको नहीं पता किस तरीके से आपने हैज को कंट्रोल करना है बुरे वक्त के अंदर, तो मेरा मशवरा होगा कि आप लोग जो है ना इससे दूर रहो। इसके अलावा जो भी स्पॉट के होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए मैंने पहले भी एक तरीका बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। उस तरीके के अंदर जो है ना अगर तो मार्केट में कोई बड़ी मैनिपुलेशन होती है जो कि हमें दिखता है कि मेजर इवेंट्स के दरमियान जो अक्सर औकात होती भी है, और अगर होती है तो वहां पर हमने देखा है कि जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी विक्स लगाते हैं। वो होती है लिक्विडिटी हंटिंग उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जहां पे जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंजेस जो है वो विक्स मारती हैं। तो वहां पर जो स्पॉट ट्रेडर्स होते हैं ना वो वहां पर ये कर सकते हैं कि चांस ले सकते हैं लिमिट ऑर्डर लगा के। अगर तो लिमिट ऑर्डर फिल आउट हो गया तो मजे ही मजे, अगर नहीं फिल आउट हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जुपिटर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आप कोई भी ऑल्ट कॉइन ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने उसका डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करना है और इस तरीके से उसको बड़ा कर लेना है और ये देखना है कौन से लेवल से जो है हमें बहुत बार जो है मेजर सपोर्ट मिली है डेली के अंदर। और अभी जो है ऑल्ट कॉइन बहुत ऊपर चल रहा है उससे, यानी कि वो ऑल्ट कॉइन चुनना है आपने कि जो अपने मेजर डिमांड जोन से काफी ऊपर हो। अब आम हालात के अंदर यहां तक विक आना जो है मुश्किल होता है, बट जब मैनिपुलेशन होती है तो मिनटों के अंदर जो है ना ऐसी विक्स लगती हैं, बहुत कम लगती हैं, बट जब लगती हैं तो जाहिर सी बात है वहां प्रॉफिट बनाने का टाइम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग मेजर डिमांड जोन के ऊपर जो है लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर कोई विक्सिक लग गई, आपका बाय ऑर्डर फिल आउट हो गया तो आपकी किस्मत है, नहीं भी लगी तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं डॉज कॉइन को भी, जो कि इस टाइम पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, 3 दिनों से बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। उसका चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने चार्ट को ओपन कर लिया। आपको दिख रहा होगा कि जहां पर 3 दिनों से ऑल्ट कॉइन्स को मौत पड़ी हुई है, डॉज कॉइन यहाँ पर जो है 3 दिनों के दरमियान तकरीबन 21% पंप कर चुका है। अब टेक्निकली क्या रीजन है दोस्तों वो तो बाद में बात करते हैं, बट पहले बता देता हूँ मैं आपको फंडामेंटल रीजन इसके पीछे। और फंडामेंटल रीजन दोस्तों ये है कि जो एलॉन मस्क है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और रिसेंटली एक रैली के अंदर जो है ना उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर ट्रंप जीत गए ना तो वो यहाँ पर जो है ना एक प्रपोजल पेश करेंगे, और उस प्रपोजल का नाम उन्होंने लिया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। बट रैली के अंदर जो है ना उन्होंने सिर्फ डॉज कहा। अब डॉज कहना था मेरे भाइयों कि डॉज का पंप स्टार्ट हो गया, और जब भी एलॉन मस्क ने माजी में भी ऐसा किया है तो ऐसा ही हुआ है, तो वही दोस्तों इस बार फिर हुआ। तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो डॉज कॉइन जो है ना आगे चल के भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ना सिर्फ कि शॉर्ट टर्म के अंदर बल्कि मिड टर्म के अंदर भी। इसके अलावा टेक्निकली बात करें, डॉज कॉइन जो है अपने स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी लंबे अरसे से डॉज कॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, और दीगर ऑल्ट कॉइन्स की तरह इसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो लूज नहीं किया है रिसेंट डंप के अंदर भी। और जहां से बाउंस बैक इसने किया है डेली के अंदर जो है ना ये इसकी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट थी। मैं मार्क कर देता हूँ कि आपके जहन में रहे कौन सी सपोर्ट है इसकी। तो ये सपोर्ट है डॉज कॉइन की। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने अभी आपको दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के लिए कि स्पॉट के अंदर आप लोग मेजर डिमांड जोन्स के ऊपर बाय ऑर्डर लगा लो, वही दोस्तों आप इसमें भी कर सकते हो। डॉज कॉइन के अंदर भी जो डिमांड जोन है इसका डेली का मैंने मार्क कर दिया है, और चाहो तो इस पर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। फिल आउट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं फिल आउट हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। आगे चल के जैसे ही मामला ठंडे होंगे जो नया डिमांड जोन बनेगा वहां पे एंट्री ले लेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों एक और वीडियो बनाऊंगा रात में जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे। मेरी ट्राई होगी कि या तो लाइव आ जाऊं या फिर एक वीडियो बना के आपको दूं, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि अगला कदम आपने मार्केट में क्या उठाना है। फॉलो मुझे करते रहो, भाई की दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।